नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एडवांस कंप्यूटर कोचिंग में। दोस्तों, हम इंग्लिश टाइपिंग बिल्कुल शुरू से सिखा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरी एक बार देख लेते शुरू से लेकर एंड तक, तो मैं भरोसा दिलाता हूँ कि अगर आप जो हमने बेसिक से एडवांस तक इंग्लिश टाइपिंग के स्टेप और प्रैक्टिस सेट बनाए हैं, उनको सही तरीके से फॉलो करते हैं, तो आपकी 20 से 25 दिन के अंदर इंग्लिश टाइपिंग की स्पीड 30 प्लस वर्ड पर मिनट आने लगेगी। बस जो हमने स्टेप बताए सिंपल, आपको उन्हीं को फॉलो करना है। अगर आप फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपकी 20 से 25 दिन के अंदर 30 प्लस स्पीड आने लगेगी। आपको बस इस वीडियो को पूरा देखना, एक महामैराथन क्लास है। और दोस्तों, अगर आप बेसिक से एडवांस तक सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं तो आप एक एक क्लास भी देख सकते हैं। तो चलिए हम आपको कीबोर्ड की ओर लेकर चलते हैं और आपको सिखाते हैं बेसिक स्टेप क्या क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कीबोर्ड के बारे में। ये आपके पास एक हार्डवेयर के तौर पर एक कीबोर्ड रखा हुआ है, कीबोर्ड है, ठीक है। तो कीबोर्ड मार्केट में अलग अलग कंपनियों के अलग अलग आते हैं। जैसे कि आपको कई कीबोर्ड कई टाइप के मिल जाएंगे, जिसका आपको इंटरफेस देखने के लिए कुछ अलग अलग होगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, ये कीबोर्ड है, ठीक, कीबोर्ड है। इस कीबोर्ड में नॉर्मली 104 की होती हैं, मतलब 104 बटन होते हैं। नॉर्मल कीबोर्ड है, इसमें 104 बटन है। कीबोर्ड में मार्केट में कई प्रकार के कीबोर्ड आते हैं, जिसमें 105, 106, 107, 108 बटन भी आते हैं, लेकिन हमको कीबोर्ड में नॉर्मल जो कीबोर्ड मिलता है उसमें 104 बटन होते हैं। अब आप कैसे पहचानेंगे किसमें 104 बटन है, किसमें 105, 106? तो नॉर्मली जब भी आप कीबोर्ड देखेंगे तो यहाँ पे आपको लिखा मिलेगा QWERTY, क्वालिटी लिखा होगा, ठीक है, QWERTY क्वालिटी कीबोर्ड नॉर्मल 104 बटन होते हैं, ये आपको याद रखना। तो चलिए हमने बता दिया कि ये कीबोर्ड है, कीबोर्ड में टोटल 104 बटन है, ठीक। अब हम बात करते हैं, इसको कुछ अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। इनको किस किस नाम से जानते हैं वो भी हम आपको बता देते हैं, ताकि आप जब टाइपिंग करो तो आपको पता होना चाहिए कीबोर्ड का कौन सा भाग है, किस नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राइट हैंड साइड, ठीक है। कीबोर्ड में आपके दो हाथ होते हैं, एक लेफ्ट एक राइट, तो आपको दोनों हाथों को अलग अलग डिवाइड में बांटना। तो चलिए जो हमारा पहले राइट हाथ है ना, इसको हम बात करते हैं राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे कुछ इस आकार में कुछ बटन दिए हुए यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं कीबोर्ड में। तो इसको हम बोलते हैं न्यूमेरिक की बोलते हैं। इन सभी की को क्या कहते हैं? न्यूमेरिक की कहते हैं। इसमें 0 से लेकर 9 तक तो आपको डिजिट रहेंगे। इसमें आपको डेसिमल भी रहेगा, एंटर बटन भी रहेगा, प्लस भी रहेगा, माइनस भी रहेगा, मल्टीपल भी रहेगा, डिवाइड भी रहेगा, एक नम लॉक भी रहेगा। ये आपको इतना याद रखना है, इसको न्यूमेरिक की बोलते हैं, जिसमें 0 से लेकर 9 तक आपके बटन होते हैं, ठीक। इतना आपको याद रखना है, इसको हम क्या कहते हैं? न्यूमेरिक की कहते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ बटन दिख रहे होंगे, यहाँ पे आपको कुछ इस तरह के बटन दिख रहे हैं। इन बटन को हम बोलते हैं स्पेशल बटन बोलते हैं। जैसे कि इसमें होगा इंसर्ट हो गया, होम हो गया, पेज अप हो गया, पेज डाउन हो गया, एंड हो गया, डिलीट हो गया। यहाँ पे कुछ और भी स्पेशल बटन होते हैं। तो इन सभी बटन को हम कहते हैं स्पेशल की कहते हैं। तो ये आपको याद रखना, इस वाले भाग को हम क्या कहते हैं? स्पेशल की कहते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, यहाँ पे कुछ बटन दिए हुए आपको नीचे दिख रहे हैं, 4 एरो दिख रहे हैं। इनको एरो की भी बोलते हैं और कर्सर कंट्रोल की भी कहते हैं। इन सभी 4 बटन को क्या कहते हैं? एरो की कहते हैं या कर्सर कंट्रोल की के नाम से भी जानते हैं। तो इतना आपको समझ में आया होगा किसको किस भाग को किस नाम से जानते हैं। तो चलिए अब सबसे पहले यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं कि F1 से लेके F12 तक, F1 से लेके F12 तक कुछ बटन दिए हुए ऊपर की लाइन में। तो इसको हम F4 होता है फंक्शंस, तो इनको हम बोलते हैं फंक्शंस की। तो फंक्शंस की टोटल संख्या होती है 12, यानी कि 12। तो आपको याद रखना फंक्शंस की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। तो इनको हम क्या कहते हैं? फंक्शंस की कहते हैं। अब आपको कुछ भाग यहाँ से अलग दिख रहा होगा, कीबोर्ड का दिख रहा है, यहाँ से आपको कुछ भाग जो है कीबोर्ड का इतना अलग दिख रहा होगा। जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, तो पूरे इस कीबोर्ड को हमने बताया था मैन कीबोर्ड कहते हैं। इसको हमने बताया था कि पूरा क्या कीबोर्ड, लेकिन आपको ये इतना भाग दिख रहा है ना, ये इसको हम बोलते हैं मैन कीबोर्ड बोलते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? मैन कीबोर्ड बोलते हैं। जितना एरिया दिख रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं मैन कीबोर्ड। लेकिन इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जैसे कि हम इसको कह सकते हैं अल्फा न्यूमेरिकी। जैसे अभी हमने इसको बताया था आपको, न्यूमेरिकी कहते हैं, इसको हम कहते हैं अल्फा न्यूमेरिकी। अल्फा न्यूमेरिकी मतलब अल्फाबेट ए से लेकर जेड तक, इसमें अल्फाबेट भी होंगे, और न्यूमेरिक मतलब नंबर, 0 से लेकर 9 तक इसमें क्या होंगे? नंबर होंगे। और इसमें सभी सिंबल दिए हैं कि मैन कीबोर्ड में सभी सिंबल है, न्यूमेरिक नंबर भी है और अल्फाबेट भी है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? मैन कीबोर्ड कहते हैं, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया होगा, मैन कीबोर्ड कहते हैं।
तो चलिए यहाँ पे आपको एक बटन दिया है, इसको बोलते हैं एस्केप बटन। अब हम आपको मेन कीबोर्ड में कुछ बटन दिए हैं, इनको हम बता देते जो आपको टाइपिंग करते समय काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाले। जैसे कि सबसे पहला बड़ा बटन होता है, इसको हम बोलते हैं स्पेस बटन। जैसे कि आपने एक वर्ड टाइप किया, उसके बाद दूसरा वर्ड टाइप करना, उसके बीच में आपको स्पेस देना, तो हम स्पेस बटन का यूज करते हैं। अगर आप जैसे टाइपिंग करते समय कोई चीज़ आपसे गलत हो जाए, उसको आपको बैक करने के लिए, तो यहाँ पे होता है एक बटन होता है बैक स्पेस बटन, इसको बोलते हैं बैक स्पेस से हम बैक कर सकते हैं। नीचे एक बटन दिया है, इसको बोलते हैं एंटर बटन बोलते हैं। यहाँ पे एक बटन होता है शिफ्ट बटन होता है। अब कीबोर्ड में आपको याद रखना कंट्रोल बटन दो होते हैं, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। ऐसे यहाँ पे एक होता है मेन्यू बटन या माउस का राइट बटन भी कहते हैं इसको, ठीक है जी, एक ही होता है। अब विंडो बटन भी दो होते हैं कीबोर्ड में, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, ठीक है। अल्ट बटन भी दो होते हैं, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, ठीक। तो इतना आपको समझ में आया होगा एरिया। अब यहाँ पे बात करते हैं शिफ्ट बटन भी दो होती हैं, ठीक है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। यहाँ पे एक लॉक होता है कैप लॉक, टैब बटन, और यहाँ पे कुछ सिंबल दिए। हम एक वीडियो में पूरा डिटेल से सिंबल के बारे में बता देंगे, जिससे कि आपको किस सिंबल को किस नाम से जानते हो, कहाँ से कैसे यूज करते हैं। तो अभी आपने इतना इंटरफेस समझा है कीबोर्ड के बारे में, किसको किस नाम से जानते हैं। अब चलिए मेन कीबोर्ड में कुछ यहाँ पे 4 लाइनें डली हैं, इस तरह की 4 लाइन डली हैं, तो इनको किस नाम से जानते हैं, चलिए हम वो भी बता देते हैं। जैसे कि जब आप टाइपिंग करेंगे तो यहाँ पे आपको एक लाइन दिख रही है, इसको हम बोलते हैं होम रो। कैप लॉक से लेके यहाँ तक बोलते हैं होम रो, ठीक। ऊपर है इसको बोलते हैं अपर रो, ठीक। इस वाली लाइन को बोलते हैं हम पूरा अपर रो। नीचे वाली लाइन है इसको बोलते हैं बॉटम रो या लोअर रो बोल सकते हैं, ठीक। ऊपर वाली लाइन को बोलते हैं टॉप रो। तो जी आपको याद रखना, जब हम टाइपिंग करवाएंगे तो आपको होम रो के 3 स्टेप होंगे हमारे पास, ठीक। इसके बाद अपर रो के 3 स्टेप होंगे और लोअर रो के 3 स्टेप होंगे और टॉप रो के भी कुछ स्टेप है हमारे पास। जब हम इनके सभी की प्रैक्टिस कर लेंगे, इससे आपकी स्पीड क्या आसानी से आने लगेगी। जो हम स्टेप बताएंगे सिंपल आपको उन्हीं को फॉलो करना है, जिससे कि आपकी स्पीड जल्दी से जल्दी आसानी से आ सके। पहला स्टेप क्या है, वो आपको क्या टाइप करना है, तो चलिए वो ही बताने वाले हैं। तो सिंपल से पहले हमने कुछ स्टेप बना के रखे हैं, वो हम आपको स्क्रीन पर शो करके दिखाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हम अपना एक जो हमने बना के रखे स्टेप वो आपको शो करा देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे जो कुछ स्टेप रखे हैं इंग्लिश टाइपिंग स्टेप, यहाँ पे कुछ आपको यहाँ पे होम रो के स्टेप मिल जाएंगे। होम रो में आपको 3 स्टेप कंप्लीट करना है, जैसे कि स्टेप 1 जे का, स्टेप 2 जे, स्टेप 3। यदि स्टेप आपके तीनों कंप्लीट हो जाएंगे तो इसके बाद आपको अपर रो में कौन कौन से स्टेप करना है, लोअर रो में, इसके बाद आपको मिक्स वर्ड कौन कौन से टाइप करना है। जैसे होम रो में आपको वर्ड प्रैक्टिस टाइप करना है, अपर रो के वर्ड, ठीक है। इसके बाद आपको लोअर रो के वर्ड, और इसके बाद आपको लोअर रो में वर्ड प्रैक्टिस, होम रो, अपर रो, इसके बाद लास्ट में आपको नंबर और प्रैक्टिस कैसे करना। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको एक नोट करके रखा है PDF में। अगर आप एक PDF चाहते हैं तो हम इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं इस PDF को। तो चलिए हम आपको बताते हैं कैसे आपको टाइपिंग करना है। चलिए मैं इसको करता हूँ मिनिमाइज। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में MS वर्ड ओपन कर लेना। चलिए मैं MS वर्ड में आपको टाइपिंग करना सिखाता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे आपको सर्च बॉक्स में जाना है, टास्क बार में, और यहाँ पे आपको वर्ड टाइप लिखना है। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्ड। चलिए मैं यहाँ पे वर्ड लिखता हूँ, MS वर्ड आ जाएगा। चलिए इसको ओपन कर लेता हूँ मैं। ओपन होने के बाद यहाँ पे लिखा ब्लैंक डॉक्यूमेंट, इस पर आपको क्लिक कर देना। तो कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा, ठीक है। तो ये A4 साइज में। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इसकी साइज थोड़ा बढ़ा लेना। फॉन्ट में जाना है, यहाँ पे आपको होम टैब में जाना, होम टैब में फॉन्ट मिल जाएगा, यहाँ पे +A पे क्लिक कर देना। यहाँ पे आपको 24, 26 कर लेना, ठीक। 28 कर लेता हूँ। अब थोड़ा इसको आपको थोड़ा बढ़ा लेना है पेज को। चलिए मैं यहाँ पे लैंडस्केप में कर लेता हूँ। आपको पेज लेआउट में जाना है, यहाँ पे लिखा है ओरिएंटेशन पे क्लिक करना, लैंडस्केप में क्लिक कर देना, तो लैंडस्केप में आ जाएगा। तो चलिए अब हमने आपको MS वर्ड ओपन कर लिया। अब सबसे पहले हम आप बात करते हैं कीबोर्ड के बारे में। तो आपके पास 2 हाथ होंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, स्पेशली इस चैनल पर पहली बार आए, तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ये करना बिल्कुल फ्री है। इससे मुझे नेक्स्ट मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। आज हम आपको बताएंगे होम रो में वर्ड प्रैक्टिस कैसे करना है, कैसे आपको हाथ रखना है। तो सिंपल आपके पास 2 हाथ होंगे, एक लेफ्ट हैंड एक राइट हैंड। तो आपके पास 2 हाथ होंगे, ठीक है, एक आपको लेफ्ट एक राइट। तो सिंपल आपका लेफ्ट वाला हाथ इसकी पहली उंगलियों को लेना है, ठीक है। इसके बाद राइट हैंड की पहली उंगली को। तो अब आपको कीबोर्ड में देखना है। तो होम रो में हम आपको स्टार्ट करते हैं। तो ऐप के नीचे एक छोटी सी लाइन डली होगी, ठीक है। यहाँ पे आपको ऐप के नीचे छोटी एक जे के नीचे। तो सिंपल आपको दोनों उंगलियां पहले अपनी यहाँ पे रख लेना, एक ऐप पे एक जे पे। इसके बाद आपको इनको बारी बारी से रख लेना है, ठीक है। जैसे कि इसको रखना है A पर, इसको S पे, इसको D पे, इसको F पे, ठीक। तो 4 उंगलियां हो जाएंगी। इसके बाद आपको GH को छोड़ देना, ठीक, GH को छोड़ देना। इसके बाद J से रखना, फिर K, फिर L, फिर इसको बोलते हैं सेमीकोलन। तो JKL सेमीकोलन। इस तरह आपको 4 उंगलियां रख लेना।
लेफ्ट हैंड की, 4 आपको राइट हैंड की। ठीक, इसके बाद आपके पास 2 अंगूठे होंगे। ठीक है, एक आपके पास होगा स्पेस बटन, बड़ा वाला होगा, तो सिंपल आपको दोनों यहाँ पे रख लेना स्पेस बटन पर। ठीक है, अब जैसे कि आपको टाइपिंग करने के लिए पहला स्टेप क्या होता है कि आपको क्या करना है, जैसे कि आप टाइप करेंगे ना इस उंगली से, आपको इस साइड से स्टार्ट करना और ना इस साइड से स्टार्ट करना है। ठीक है, जैसे मैं टाइप करता हूँ ASDF, अब इसके बाद आपके पास 2 अंगूठे, तो आपको एक स्पेस देना है। ठीक, स्पेस देने के बाद आपको अब राइट हैंड से प्रेस करना सेमीकोलन LKJ स्पेस, इस तरह आपको टाइप करना। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ स्पेस, तो ये आपको इतना टाइप करना। तो पहला स्टेप हम आपको यही टाइप करना, कम से कम आपको MS वर्ड में 4 से 5 पेज इसको टाइप करना कंटिन्यू। जब आपके 4 से 5 पेज कंप्लीट हो जाए ना ASDF, जब भी आप टाइप करो तो आपको क्या करना है, टाइप करते समय आपको मुंह से भी आवाज साउंड देना है अपनी, जैसे कि ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ स्पेस, इस तरह आपको यही टाइप करना ओनली, इसके अलावा कुछ नहीं टाइप करना जब तक आपके 4 से 5 पेज नहीं हो जाता। आपको पेज कहाँ पर शो होंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पेज नंबर 1 यहाँ पे लिखा वर्ड, टोटल वर्ड 6 टाइप हुए, तो यहाँ पे आपको 5 पेज टाइप करना है। जब यहाँ पे आपके 5 पेज हो जाए ना, तब आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। तो चलिए अब हम दूसरा स्टेप बताते हैं। हम आपको क्या करते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे कुछ चीज बैक करना है। ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ पे गलत लिख दिया, बैक करना, तो आपको इस उंगली को ले जाना है, इस उंगली से इससे बैक करना है। जैसे कि मैं इसको बैक कर देता हूँ, इस तरह यहाँ से बैक करना है। ठीक है, क्या करना है, सेमीकोलन LKJ स्पेस। अगर आप नीचे लाइन में आना चाहते तो आपको इस उंगली से प्रेस करना है एंटर बटन। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब दूसरा स्टेप क्या होता है, आपको दूसरा स्टेप टाइप करना है, आपको इसकी प्रैक्टिस 4 से 5 पेज करना है। सिर्फ आपको एक दिन में एक ही स्टेप करना है, ये याद रखना। मैं 15-16 स्टेप बताऊंगा आपको, सिंपल एक दिन में एक ही स्टेप कंप्लीट करना है। जब आपके 15-16 दिन हो जाएंगे, इसके बाद आप मिक्स वर्ड टाइप करेंगे और आपकी स्पीड अच्छी आने लगेगी, 15 से 20 वर्ड पर मिनट आने लगेगी। अब आपको दूसरा स्टेप क्या करना है, चलिए मैं वो बता देता हूँ। तो आपको दूसरा स्टेप करना है ASDF स्पेस। देखिए इसको आपको कभी कभी जब आप टाइप करेंगे ना स्टार्टिंग, तो इस तरह का होगा, तो आपको ASDF स्पेस, ठीक, इसके बाद सेमीकोलन LKJ स्पेस। इसके बाद अब हमने आपको 2 बटन छुड़वा दिए, आपको इससे करना है आपको G प्रेस, इससे करना है आपको H प्रेस। ठीक, तो इस तरह आप कर सकते हैं। तो आपको ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ स्पेस GH, सिंपल आपको इसके भी 4 से 5 बार प्रयास करना है। ठीक है, जैसे कि आपका पहला स्टेप ये हो गया। ठीक है, मैं इसको बैक कर देता हूँ। ठीक, तो बैक करने के बाद आपका क्या हो गया, पहला स्टेप आपको ये इतना टाइप करना है। ठीक, पहला स्टेप आपका हो गया ASDF सेमीकोलन LKJ, दूसरा स्टेप हो गया ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ GH। ठीक, तो दूसरा स्टेप हो गया, इसके भी आपको 4 से 5 पेज आपको टाइप करना दूसरे दिन। ठीक, तो जब आपके ये दोनों टाइप हो जाए, फिर आपको तीसरा स्टेप क्या करना है, तो चलिए मैं आपको तीसरा स्टेप भी बता देता हूँ। तो आपको तीसरा स्टेप क्या करना है, जैसे कि आपका तीसरा स्टेप हो जाएगा ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ स्पेस GH स्पेस। अब इस उंगली से आपको एक बटन और प्रेस करना है, देखो इससे करना है आपको, इसको बोलते हैं हम क्या, सिंगल कोट। ठीक है, इसको बोलते हैं सिंगल कोट, तो इससे बोलते हैं हम बैक स्लैश। तो आपको ये दोनों सिंबल याद रखना है, किस उंगली से प्रेस करना है, इससे करना है सिंगल कोट, इससे करना है बैक स्लैश। तो ये आपको होम रो के 3 स्टेप हमने बताए हैं। जिससे कि आपकी होम रो के 3 स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं। पहला आपको देखो 5 से 15 पेज करना है, 5 पेज करना है तीनों के, तो कितने 15 पेज हो जाएंगे। जब आपके 15 पेज टाइप हो जाएंगे ना, पहले ASDF सेमीकोलन LKJ और ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ GH। ठीक, तो ये आपके यहाँ से 3 स्टेप हो जाएंगे ना, 15 पेज के। तब इसके बाद आपको क्या टाइप करना है, जो मैंने आपको बताया मिक्स वर्ड टाइप करने के लिए वो करना। चलिए मैं एक बार और आपको शो करा देता हूँ। जैसे कि आपकी इंग्लिश टाइपिंग स्टेप में आपका होम रो कंप्लीट स्टेप हो जाती है 3 स्टेप। ठीक है, पहला स्टेप था ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ। ठीक, दूसरा स्टेप था ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ स्पेस GH। थर्ड स्टेप था आपका ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ स्पेस GH स्पेस सिंगल कोट और बैक स्लैश। जब ये आपके इतने कंप्लीट हो जाना है होम रो के तीनों, फिर इसके बाद आपको ये टाइप करना है, जो मैंने आपको एक इसकी PDF दे दी है आपको, ये होम रो के वर्ड प्रैक्टिस है। जैसे कि आपको ये लिखना है KHALASAD, आपके क्या होम रो है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक के सारे वर्ड आ जाएंगे, इन्हीं से मिलकर आपके ये वर्ड बने। तो आपको इनको टाइप करना है। ये आपको चाहिए हो तो हमने आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी, आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप रो में आपको क्या टाइप करना है, कैसे टाइप करना है, चलिए भी एक बार मैं आपको स्क्रीन पर वो शो करा देता हूँ आपको क्या। ठीक है, अपर रो में आपको कौन कौन से वर्ड स्टेप टाइप करना है। तो पहला स्टेप होता है QWER स्पेस POIU, दूसरा स्टेप होता है QWER स्पेस POIU TY, थर्ड स्टेप होता है QWER POIU TY और ओपन बॉक्स ब्रैकेट क्लोज बॉक्स ब्रैकेट। चलिए इनको कैसे प्रैक्टिस करना वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए क्या करना, हम MS वर्ड ओपन आपको
इस पे ऐप के नीचे एक छोटी सी लाइन होगी, तो इसकी उंगली को यहाँ पे रखना है, जे को यहाँ पे रखना है, इसके बाद बारी बारी से यहाँ पे रख लेना है, ठीक है। तो आपके हाथ की पोजीशन फिक्स हो गई। अब आपको क्या टाइप करना वो बता देता हूँ। जैसे कि आपको इस उंगली से करना क्यू, ठीक, वापिस आ जाना, इससे करना डब्ल्यू, ठीक, इससे करना ई, इससे करना आर, ठीक, इसके बाद देना स्पेस। अब इससे करना है आपको पी, ठीक, इससे करना ओ, इससे करना आई, इससे करना यू। तो ये आपका होम रो कंप्लीट होने के बाद अपर रो का पहला स्टेप है, ये याद रखना वो। तो ये आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो जाए ना, ये आपको इसके कम से कम 4 से 5 पेज टाइप करना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पेज 1 लिखा है, यहाँ पे आपको करीब 5 पेज लग जाए, तब आपको यही टाइप करना है। क्या टाइप करना है, जैसे कि आपको यहाँ पे जाना है, चलिए मैं बैक कर लेता हूँ, स्पेस देता हूँ, QWER स्पेस POIU स्पेस, इस तरह आपको टाइप करना है। देखो हाथ को नहीं ले जाना आपके ऊपर, इतना याद रखना, बस जिस बटन को प्रेस करना उसी उंगली को ले जाना, इस तरह आपको उसी उंगली को प्रेस करना, ठीक। कम से कम आपको 4 से 5 पेज इसके टाइप करना, तभी आप क्या है इसकी प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो आई होप आपको इससे 5 पेज ही करना है, क्योंकि आपको एक दिन में एक ही स्टेप टाइप करना है, क्योंकि जब आप मिक्स करोगे ना तो आपकी उंगलियों को दिक्कत होगी, क्योंकि वर्ड पहचानने में दिक्कत होगी, क्योंकि अभी आपको याद रखना वर्ड उंगलियों को, किस उंगली से कौन सा वर्ड प्रेस करना है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एक दिन में एक ही स्टेप कंप्लीट करें, ताकि आप 15 से 20 स्टेप के बाद आप अपनी इंग्लिश की टाइपिंग आराम से कर सकते हैं। तो पहला स्टेप ये हो गया। मैं आपको बताता हूँ दूसरा स्टेप क्या करना है आपको। जैसे आपके 4 से 5 पेज एक दिन में हो जाए, फिर आपको दूसरा स्टेप और दूसरे दिन में क्या करना है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे करना है QWER स्पेस देना है, फिर POIU स्पेस। अब जैसे कि हमने आपको होम रो में बताया था GH को प्रेस करना, इसी तरह आपको अपर रो में भी करना है, इससे T करना, इससे Y करना, ठीक। तो दूसरा स्टेप आपको यही हो गया। आपको क्या करना है, देखो इससे करना QWER स्पेस POIU स्पेस, इससे TY, इस तरह आपको स्पेस देना है, ठीक है। तो ये आपको दूसरा स्टेप, इसके भी करीब आपको 4 से 5 पेज टाइप करना है। जब आपके 4 से 5 पेज टाइप हो जाए ना, इसके बाद ही आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप पर जाना। चलिए अब थर्ड स्टेप क्या करना है, चलिए एंटर देता हूँ। थर्ड स्टेप आपको क्या करना है, QWER स्पेस POIU स्पेस TY स्पेस, इससे अब करना है आपको, देखो ओपन बॉक्स ब्रैकेट और इससे क्लोज बॉक्स ब्रैकेट, ये आपको दोनों याद रखना, ओपन बॉक्स क्लोज बॉक्स ब्रैकेट। तो ये इस उंगली से करना है राइट हैंड साइड की। तो ये आपको थर्ड स्टेप जब कंप्लीट हो जाए आपके 5-5 पेज के 3 MS वर्ड में 3 दिन, इसके बाद आपको क्या टाइप करना वो मैं आपको बता देता हूँ। ये टाइप होने के बाद आपको, चलिए मैं आपको अपर रो के वर्ड प्रैक्टिस के बारे में बता दीजिए। होम रो के हमने आपको बता दिए थे, वो अपर रो में ये वर्ड सारे प्रयास करना आपको टाइप करने के लिए। इसके नोट्स में दे दूंगा, आपको लिंक दे दूंगा, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। तो आपको ये वाले वर्ड टाइप करना है, अपर रो के वर्ड। जब इनकी आप टाइपिंग करेंगे अच्छी से स्पीड से टाइपिंग करेंगे, जितनी ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपको इसमें क्या सारे अपर रो के वर्ड दिए हैं। जब अपर रो के वर्ड की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएंगी ना, तो आपको क्या करना है, फिर होम रो और अपर रो के वर्ड प्रैक्टिस करना है। तो ये हमने होम रो एंड अपर रो, अब दोनों से मिलकर जो वर्ड बनेंगे ना, तो वो हमने दिए, तो इनको भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इतने सारे वर्ड दिए, तो आप क्या कर सकते हैं, होम रो कंप्लीट करवा दिया, अपर रो भी कंप्लीट करवा दिए। कौन कौन से स्टेप है, किन किन स्टेप को आपको फॉलो करना है। तो चलिए आज हम आपको लोअर रो के बारे में बताने वाले हैं कि लोअर रो में आपके किस वर्ड की प्रैक्टिस। आज हम आपको बताने वाले हैं लोअर रो के स्टेप। तो लोअर रो में भी आपको 3 स्टेप याद रखना है। देखिए पहला स्टेप होगा ZXCB स्पेस डॉट कॉमा MN स्पेस, ठीक है। सेकंड स्टेप होगा ZXCB स्पेस डॉट कॉमा MN स्पेस, इसके बाद B, ठीक है। थर्ड स्टेप होगा ZXCB स्पेस डॉट कॉमा MN और बैकस्लैश, ठीक। तो ये आपको एक सेंटेंस दिया, इसको आपको प्रैक्टिस करना है। तब होम रो, अपर रो, लोअर रो तीनों हो जाए तो तीनों के वर्ड मिक्स करना है। जब तीनों के वर्ड मिक्स हो जाएंगे, फिर आपको टॉप रो में जो नंबर दिए इनकी प्रैक्टिस करना है। नंबर प्रैक्टिस हो जाए, फिर आपको शिफ्ट वाले भी वर्ड याद रखना है। चलिए वो भी हम बता देते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं MS वर्ड में ओपन करने के बाद आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है। जैसे कि आपको लोअर रो की प्रैक्टिस करना है। लोअर रो की प्रैक्टिस करने के लिए आपको हाथ पे यहीं पे रखना है, फिक्स हो गया पूरी से। अब आपको लेफ्ट हैंड हाथ से प्रेस करना है ZXCB, इसके बाद देना आपको स्पेस, फिर यहाँ पे लिखना डॉट, फिर कॉमा, फिर M, फिर N। ये आपका पहला स्टेप होगा। आपको इसकी प्रैक्टिस करना करीब कम से कम 4 से 5 पेज टाइप करना है। जैसे कि पेज आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, यहाँ पे लिखा पेज 1 ऑफ 1 लिखा, तो यहाँ पे आपको करीब 5 पेज टाइप करना है। आपको सिंपल इसी स्टेप को फॉलो करना है। जब तक आपके 5 पेज नहीं कंप्लीट हो जाते MS वर्ड में, इसके पहले आपको दूसरा स्टेप नहीं करना है। तो पहला स्टेप आपको क्या टाइप करना है, ZXCB स्पेस डॉट कॉमा MN, जी टाइप करना है पहला स्टेप। चलिए आपको दूसरा स्टेप क्या टाइप करना वो हम आपको बता देते हैं। तो आपको करना है ZXCB स्पेस डॉट कॉमा
एन, ठीक, जी आपको टाइप करना है। अब देखो, अब इसमें आपको क्या करना है, जब हमने आपको होम रो में बताया था यहाँ पे आपने जी एच को छोड़ा था, ठीक है, जी एच को प्रेस किया था। इसके बाद जब हम अपर रो पर गए थे, अपर रो में हमने टी वाई को प्रेस किया था। लेकिन अब हम जब बॉटम रो या लोअर रो में आए तो यहाँ पे एक ही वर्ड बचा, ओनली बी वर्ड बचा है, ठीक है, यहाँ तक बी हो गया, एन तक हो गया। अब यहाँ पे बचा ओनली बी। तो अब आपको जिस भी हाथ से सुटेबल लगे, जिस भी हाथ से आपकी प्रैक्टिस हो जाए, तो उस हाथ से आपको प्रेस करना ओनली बी, ठीक। जैसे आप बी प्रेस करेंगे, आपको ओनली बी वर्ड प्रेस करना। और इसके बाद यहाँ पे एक इस वाली उंगली से है ना, तो आपको जो लास्ट वाला ऑप्शन प्रेस करना है, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड सिलेक्ट। तो बी, इसको आपको अभी यहाँ पे तक रखने देना, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, बी तक करना है, ठीक है। अब थर्ड स्टेप में हम आपको बताते हैं क्या करना है। तो थर्ड स्टेप में जैसे कि आपको यहाँ तक बी करना है, ठीक है, तो आपके यहाँ तक हो जाएंगे। अब आपको हाथ कहीं पे रहना। थर्ड स्टेप में आपको क्या टाइप करना है, तो जेड एक्स सी वी स्पेस डॉट कॉमा एम एन स्पेस बी स्पेस फॉरवर्ड स्लैश। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको फॉरवर्ड स्लैश बोलते हैं। तो जी आपको तीनों स्टेप क्या करना है, लोअर रो के प्रैक्टिस करना। 5-5 पेज तीनों के जब करेंगे प्रैक्टिस, तो यहाँ पे 15 पेज हो जाएंगे। जब आपके एक दिन में आपको एक ही स्टेप कंप्लीट करना है, जैसे कि आपके 15 स्टेप हो चुके हैं। होम रो के 3 स्टेप हो जाएंगे, ठीक। इसके बाद अपर रो के 3 स्टेप, लोअर रो के 3 स्टेप, तो 15 स्टेप जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे 5-5 पेज के, तब आपको क्या करना है, मिक्स वर्ड टाइप करना है, ताकि इससे आपकी स्पीड आ सके। तो दोस्तों इसमें आपको क्या टाइप करना है, जैसे कि आपके ये 3 पेज हो जाए कंप्लीट, तो इसके बाद आपको देखो हम आपको एक बार फिर से लॉगिन करके बता देते हैं और आपको क्या टाइप करना है। तो यहाँ पे हम जाते हैं और इस पीडीएफ में बताते हैं। जैसे कि आपके जब ये कंप्लीट हो जाए, तो लोअर रो के वर्ड प्रैक्टिस, तो एक जो सेंटेंस है इसको आपको टाइप करना है। इस सेंटेंस आपको जितनी बार टाइप करेंगे उतनी बार आपकी लोअर रो की वर्ड प्रैक्टिस होगी। तो ये रही आपकी स्टेप। चलिए अब हम आपको एक स्टेप और बताते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने अभी तक सीख लिया है होम रो, अपर रो, और होम रो के बाद याद हो गए, अपर रो के स्टेप कंप्लीट हो गए और लोअर रो के बाद स्टेप कंप्लीट हो गए। चलिए अब हम आपको बताते हैं कुछ आपको क्या टाइप करना है। जैसे इसके बाद चलिए कोड देता हूं मैं, इसको पहले सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूं, ठीक है। अब आपको एक कोड टाइप करना है, जैसे कि आपकी लोअर रो के बाद प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाए, तो एक आपको कोड याद रखना है। जैसे कि आपको कीबोर्ड में प्रेस करना है इक्वल, फिर यहाँ पे लिखना RAND, ठीक है। रैंड लिखने के बाद आपको इसके बाद देना है आपको क्या, डॉट, फिर लिखना ओल्ड, यहाँ पे लिखना ओल्ड, और इसके बाद देना है आपको ब्रैकेट, और इसके बाद आपको यहाँ क्या करना है, इंटर दे देना है, यहाँ पे लास्ट में आना और इंटर देना। एक सेंटेंस आ जाएगा इस तरह का। तो इस सेंटेंस की आपको प्रैक्टिस करना है जब आपके लोअर रो के तीनों स्टेप कंप्लीट हो जाए 5-5 पेज। इसके बाद आपको इस सेंटेंस को टाइप करना है। आप इस सेंटेंस को जितनी बार टाइप करेंगे MS वर्ड में, उतनी ही आपकी स्पीड अच्छी आ जाएगी। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको फ्री वर्जन सॉफ्टवेयर मिल जाए, तो कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो उसकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो आप जाकर उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कैसे करना है इनकी हम आपको बताते हैं। इसके लिए क्या करना है, आपको MS वर्ड ओपन करके आपको हाथ सिंपल यहीं पे रहना है, ठीक है। अब हाथ रहने के बाद आपको क्या करना है, इस उंगली से आपको 1 प्रेस करना है, यहाँ पे जाना है, ठीक। इससे आपको 2 प्रेस करना है, और इससे आपको 3 प्रेस करना है, इससे आपको 4 प्रेस करना है और एक स्पेस देना है। अब राइट हैंड हाथ से आपको क्या करना है, इससे 0 प्रेस करना है, इससे आपको 9 प्रेस करना है, इससे 8 प्रेस करना है, इससे 7 प्रेस करना है, और इससे 5 प्रेस करना है, और इससे 6 प्रेस करना है। तो ये आपको नंबर की प्रैक्टिस करना है। जो हमने आपको स्टेप बताए हैं, आपको सिंपल इन्हीं नंबर की प्रैक्टिस करना है। आप जितनी बार इनकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार आपको क्या है, नंबर की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो आपको कम से कम इसके 4 से 5 पेज टाइप करना है नंबर की प्रैक्टिस। तो आपको पेज यहाँ पे शो हो जाएंगे कितने आपको नंबर में प्रैक्टिस करना है। तो ये आपको टॉप रो में इतना ही याद रखना है। टॉप रो में आपको कोई नंबर प्रैक्टिस करना है तो आपको हाथ से यहीं से टाइपिंग करना है, ना कि आपको हाथ को उठाकर यहाँ पे ले जाना है, ठीक है। जब भी आपको कोई नंबर टाइप करना हो ना टाइपिंग में, तो आपको यहीं से टाइप करना है। तो हमने आपको बता दिए, जैसे कि इससे आपको करना 1 प्रेस, इससे 2, इससे 3, इससे 4 स्पेस, इससे आपको करना 0, इससे 9, इससे 8, इससे 7, इससे 5, इससे 6, ठीक। इस तरह हमको टाइप करना है, ठीक। तो ये आप कर लेंगे टाइप आराम से। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं, जैसे कि अभी तक आपने जितने भी टाइपिंग की है, जितने भी हमने स्टेप बताए सभी क्या थे, स्मॉल वर्ड में थे। अगर आपको कोई वर्ड कैपिटल में चाहिए, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे ओपन करके दिखा देता हूँ, जैसे कि लास्ट वाला पैराग्राफ दिखाता हूँ। देखो प्रैक्टिस शिफ्ट की विथ होम, जैसे इसमें देख पाना कि पहला वर्ड क्या है कैपिटल में, बाकी स्मॉल में, पहला वर्ड कैपिटल में, बाकी स्मॉल में, पहला वर्ड कैपिटल में फिर स्मॉल में, पहला वर्ड कैपिटल में स्मॉल में। इनको कैसे टाइप करना, चलिए वो ही हम बता देते हैं आपको। इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि आपको अगर आप यहाँ पे कैप, जैसे कि अभी हम कोई भी वर्ड टाइप करते हैं, जैसे कि SDF स्पेस सेमीकोलन LKG स्पेस, तो क्या सभी वर्ड स्मॉल में बन रहा है, बस पहले डिजिट को छोड़कर सभी वर्ड क्या है स्मॉल में बन रहे हैं। अगर आपको सभी वर्ड कैपिटल में चाहिए, जैसे कि यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कैप लॉक का, इसको आप ऑन कर देंगे तो यहाँ पे एक लाइट जल जाएगी कैप लॉक की, ठीक है। अब जितने भी हम वर्ड टाइप करेंगे तो सब क्या कैपिटल में बनेंगे, कैसे बन रहे हैं सभी कैपिटल में।
अगर आपको सभी कैपिटल में बनाना है तो आप इस तरह कैपिटल में बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको ऑफ कर देंगे कैप लॉक को तो सभी वर्ड क्या है स्मॉल में बनने लगेंगे, देख पा रहे हैं कि आप क्या है स्मॉल में बनने लगे सारे वर्ड। अगर आप चाहते हैं कि पहला वर्ड हमारा कैपिटल में हो बाकी स्मॉल में, तो वो कैसे करना है, तो चलिए मैं आपको वो बता देता हूँ। जैसे कि इसमें आपको 2 शिफ्ट बटन होते हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 2 शिफ्ट बटन होते हैं। अगर आपको कोई लेफ्ट हैंड साइड का कैपिटल में वर्ड चाहिए तो इस साइड का आपको शिफ्ट बटन देना। जैसे कि मैं लिखता हूँ राम, तो आर यहाँ पे है ना, तो आर इसको प्रेस करूँगा, पहले शिफ्ट को दबा के रखना, फिर आर को प्रेस करना तो कैपिटल में बन जाएगा। फिर ए एम टाइप करूँगा, ठीक। अब ऐसा आ जाएगा। अगर आपको कोई और जैसे लिखना है, यहाँ पे पूजा लिखना, देखो तो पूजा पी यहाँ पर है तो शिफ्ट इस साइड का दबा के रखना, पी इस साइड दबाएंगे तो क्या हो जाएगा डबल ओ जे ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो इस साइड का अगर कोई वर्ड आपको प्रेस करना तो इस साइड का शिफ्ट बटन दबा के रखना, अगर इस साइड का कोई वर्ड प्रेस करना तो इस साइड का शिफ्ट बटन दबा के रखना, मतलब अपोजिट करना है। जिस साइड का आपको शिफ्ट बटन दबाना उस साइड का आपको क्या करना है शिफ्ट बटन दबाना, तो वो कैपिटल में बन जाएगा पहला अक्षर। अगर आपको सारे वर्ड कैपिटल में चाहिए तो आपको कैप लॉक ऑन कर देना, तो सारे वर्ड कैपिटल में आ जाएंगे। तो ये आपने सीखा है, बोर्ड में हमने आपको बता दिया था। जैसे कि यहाँ पे ऊपर है, अब एक बात आपको समझने वाली है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इसको आप ध्यान से सुनना है। जैसे कि आपने कीबोर्ड में देखा कुछ बटन बने हैं, किसी बटन पर एक ही अंक बना हुआ, एक ही अक्षर बना हुआ है, ठीक है, और किसी बटन पर 2 अंक बने हुए, एक सिंबल के साथ 1 अंक बना हुआ। तो इसको कैसे समझना, जैसे कि इस वाले बटन में 3 अंक बने हुए, इसमें 2 बने हुए, तो जैसे कि इसमें 2 बने हैं, जिसमें नीचे जैसे अगर हम सिर्फ ऐसी बटन प्रेस करते हैं, ठीक है, इसको प्रेस करेंगे तो वन वर्ड बनेगा, जो नीचे वाला वर्ड बनेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कोई भी बटन प्रेस करेंगे जिसमें 2 अक्षर बने हैं उसका नीचे वाला बनेगा। अगर हम बटन दबाएंगे कोई भी आप प्रेस करोगे तो नीचे वाला बनेगा। अगर हम यही चाहते हैं कि जो ऊपर वाला सिंबल बना वो कैसे बनेगा, तो हमको शिफ्ट के साथ वही बटन प्रेस करना, तो शिफ्ट के साथ करेंगे तब ये सिंबल बनेगा। जैसे हम शिफ्ट के साथ जो बटन प्रेस करेंगे वो सिंबल बनेगा। तो ये आपको याद रखना, अगर नॉर्मल हम प्रेस करेंगे तो वो अक्षर बनेगा नीचे वाला। तो जब भी आप देखना कीबोर्ड में 2 अक्षर हो जिसमें आप ऐसे ही प्रेस करेंगे उसको तो नीचे वाला सिंबल बनेगा, ठीक है। अगर आप शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे तो ऊपर वाला सिंबल बनेगा। तो ये आपको इतना याद रखना, जो कन्फ्यूजन था वो दूर हो गया, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ और करके बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले आपको हाथ यहाँ पे रख लेना, ठीक है। इस वाले बटन को आप प्रेस करेंगे इस उंगली से, ठीक है, इस उंगली से प्रेस करना है आपको। लेफ्ट हैंड की जो पहली उंगली इससे आपको प्रेस करना है, इससे प्रेस करेंगे तो एक आपको सिंबल बन जाएगा। इसको हम बोलते हैं ओपन कोट बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं ओपन कोट कहते हैं। अगर हम इसी को शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे, देखो अब आपको इस साइड का बटन प्रेस करना तो इस साइड का शिफ्ट बटन दबाना और ये बटन प्रेस करना, तो एक सिंबल बन जाएगा। इसको हम बोलते हैं टिल्डे बटन बोलते हैं, ठीक है, टिल्डे बोलते हैं, ठीक है। अगर हम इसको प्रेस करते हैं, ठीक है, तो ये वन बनेगा। अगर हम शिफ्ट के साथ इसको प्रेस करेंगे तो क्या बनेगा, एक एक्सक्लेमेशन मार्क बनेगा, जिसको हम हिंदी में विषमयादि बोधक चिन्ह कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको इंग्लिश में याद रखना है, क्या कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। हम इनको आपको नोट में बता देंगे, पीडीएफ बता देंगे कि आपको किस नाम से क्या जानते हैं, तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो अभी आपको इतना याद रखना एक्सक्लेमेशन। अगर हम इसको प्रेस करेंगे तो 2 बनेगा, अगर हम शिफ्ट के साथ इसको प्रेस करेंगे तो एट साइन बनेगा, इसको हम बोलते हैं एट साइन या एट द रेट, ठीक। जैसे कि आपने जीमेल आईडी देखी होगी, तो जीमेल आईडी में ये सिंबल हमेशा रहता है। जैसे कि जब भी आप जीमेल आईडी बनाओगे तो एट साइन हमेशा रहता है उसमें, ठीक है। तो ये आपने एट साइन जान लिया, इसको एट साइन कहते हैं। अगर हम शिफ्ट के साथ इसको प्रेस करेंगे, ठीक है, तो हैच बनेगा, ठीक है। अगर हम नॉर्मल ऐसे ही प्रेस करेंगे तो 3 बनेगा, तो आपको इसको देखना है हैच टैग कहते हैं, ठीक। इसके बाद हम प्रेस करेंगे, ठीक है, 4। अगर हम ऐसा प्रेस करेंगे तो 4 बनेगा। शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो एक सिंबल बन जाएगा डॉलर, जिसको हम बोलते हैं डॉलर का चिन्ह। अगर हम देखो इसके बाद हम इसको प्रेस करते हैं 5 को, तो एक परसेंटेज का चिन्ह बन जाएगा। अगर नॉर्मल प्रेस करेंगे तो 5 बनेगा, शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो परसेंट का चिन्ह बनेगा। ऐसे ही अब देखो इस साइड के हाथ कंप्लीट हो गया, अब इस साइड का आया तो हम इस साइड का शिफ्ट बटन दबाएंगे, इस साइड का 6, देखो 6 ऐसे नॉर्मल प्रेस करेंगे तो 6 बनेगा, शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो एक चिन्ह बन जाएगा, जिसको हम बोलते हैं कैरेट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, इसको हम क्या कहते हैं कैरेट चिन्ह कहते हैं। अगर हम देखो इसको प्रेस करेंगे तो बनेगा 7, अगर हम शिफ्ट के साथ इसको प्रेस करेंगे तो बनेगा एंड का साइन, ये आपको याद रखना, इसको कहते हैं एंड का साइन कहते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अगर इसको प्रेस करेंगे तो 8 बनेगा, अगर हम शिफ्ट के साथ इसको प्रेस करेंगे तो स्टार बनेगा, इसको हम बोल सकते हैं एक्सटेरिक सिंबल, ठीक है। ये आपको याद रखना, इसको क्या कहते हैं स्टार या एस्टेरिक सिंबल कहते हैं, ठीक है। अब हम इसको प्रेस करेंगे तो बनेगा 9, ठीक है, इसको हम क्या प्रेस करेंगे 9, और शिफ्ट के साथ इसको प्रेस करेंगे तो बनेगा क्या ओपन राउंड ब्रैकेट, और इसको हम 0 प्रेस करेंगे और इसके बाद देखो शिफ्ट के साथ इसको प्रेस करेंगे तो बनेगा क्या क्लोज राउंड ब्रैकेट। अब हम बात बता देते हैं आपको तो ब्रैकेट भी 3 टाइप के होते हैं। तो पहला ब्रैकेट तो हमने आपको बता दिया, इसको बोलते हैं ओपन राउंड ब्रैकेट एंड क्लोज राउंड ब्रैकेट। चलिए मैं आपको दूसरे ब्रैकेट भी बता देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे 2 ब्रैकेट बने हैं, जैसे कि मैं शिफ्ट के साथ इस वाले बटन को प्रेस करता हूँ, एक ब्रैकेट बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक ब्रैकेट बनेगा, इसको बोलते हैं हम ओपन करली ब्रैकेट, ठीक है। एरो बटन की हम सहायता से लास्ट में जाएंगे और इसको शिफ्ट के साथ प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे बनेगा क्लोज करली ब्रैकेट। देखो
ओपन करली ब्रैकेट एंड क्लोज करली ब्रैकेट, ठीक है, ओपन राउंड ब्रैकेट एंड क्लोज राउंड ब्रैकेट। अब तीसरा ब्रैकेट बनता है, चलिए मैं एरो बटन की सहायता से यहाँ पे आ जाता हूँ और इसी को इस तरह प्रेस करता हूँ तो एक बन जाएगा ब्रैकेट। इसको हम कहते हैं ओपन बॉक्स ब्रैकेट, इसको क्या कहते हैं ओपन बॉक्स ब्रैकेट। और हम इसको देखो एरो की से लास्ट में आते हैं और यहाँ पे प्रेस कर देते हैं, इसको कहते हैं हम क्लोज बॉक्स ब्रैकेट। तो आई होप आप तीनों ब्रैकेट के बारे में अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। पहले ब्रैकेट का नाम है ओपन राउंड ब्रैकेट, फिर है ओपन करली ब्रैकेट, ओपन बॉक्स ब्रैकेट, फिर इसके बाद आता क्लोज राउंड ब्रैकेट, क्लोज करली ब्रैकेट एंड क्लोज बॉक्स ब्रैकेट। तो आपने ब्रैकेट के बारे में भी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे तीनों ब्रैकेट, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अब यहाँ पे इस देखो यहाँ तक आए, अब इसको हम प्रेस करेंगे एक बार तो बन जाएगा क्या, इसके तीन नाम होते हैं, इसको बोल सकते हैं माइनस बोलते हैं हम, डैश भी कह सकते हैं और हाई पेन भी कहते हैं। तो ये आपको तीनों नाम याद रखना है। जैसे कि जब भी आपने अपोजिट वर्ड पढ़े होंगे, जैसे माता पिता, इसके बीच में एक चिन्ह लगा रहता है जिसको हम बोलते हैं हाई पेन, ठीक है, या डैश या माइनस, ठीक, तो ये याद रखना। अब एक और सिंबल बनता है, जैसे हम शिफ्ट के साथ अगर इसी बटन को दबाएंगे तो एक चिन्ह बन जाएगा, सिंबल बनेगा, इसको हम बोलते हैं अंडर स्कोर, ठीक। जैसे कि आपने ज़्यादातर इंस्टाग्राम आईडी में देखा होगा या यूजर आईडी होती है ना, उसमें ज़्यादातर रहता है, जैसे एक नाम लिखा उसके नीचे एक लाइन डली होती है, इसी को हम क्या कहते हैं अंडर स्कोर कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आपने समझ लिया। अगर हम इसको प्रेस करेंगे तो ये बनेगा, इससे इक्वल का चिन्ह बनेगा। अगर हम देखो इससे प्रेस शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ से बनेगा प्लस का चिन्ह। तो आई होप आपने यहाँ तक के वर्ड सारे समझ में आए हुए। और जो यहाँ पे एक सिंबल बनाना पैसे वाला, तो ये बनेगा हिंदी टाइपिंग में, ठीक है, जब हम हिंदी का फॉन्ट अप्लाई करेंगे तब ये सिंबल बनेगा। इस चिन्ह का, इस बटन को हम बोलते हैं बैक स्पेस बटन, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसको हम बोलते हैं बैक स्पेस बटन। अब यहाँ पे बात आती है एंटर की, तो इसको बोलते हैं हम एंटर बटन। तो ये दो हमने सिंबल आपको पहले ही बता दिया, तो इस वाले लाइन की भी कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं यहाँ पर, तो चलिए मैं यहाँ पे एक बटन प्रेस करता हूँ, ठीक है, इसको हम प्रेस करेंगे तो एक बन जाएगा यहाँ पे, इसको बोलते हैं बैक स्लैश बोलते हैं। और एक यहाँ पे होता है, इसको हम प्रेस करेंगे तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड स्लैश। अब दोनों में क्या अंतर होता है, चलिए मैं आपको इन दोनों को कन्फ्यूजन दूरी कर देता हूँ कि जो आपका बैक स्लैश और फॉरवर्ड स्लैश, इनमें क्या अंतर होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक एफ की लाइन में, जो एफ लिखा है यहाँ पे, एफ से होता है एक फॉरवर्ड स्लैश, एक बी से होता है बैक स्लैश। तो एफ वाली लाइन में एक यहाँ पे सिंबल दिया, एक बी वाली लाइन में यहाँ पे सिंबल दिया। तो जो एफ वाली लाइन में है तो इसको हम बोलते हैं बैक स्लैश, जो बी वाली लाइन में इसको बोलते हैं फॉरवर्ड स्लैश। आपको उल्टा पढ़ना है, ठीक है, जैसे एफ वाली लाइन में तो इसको नीचे पढ़ना है, इसको क्या बोलते हैं फॉरवर्ड स्लैश, और जो बी वाली लाइन में इसको ऊपर पढ़ना है बैक स्लैश। तो आप दोनों में याद रखना बैक स्लैश कौन सा, फॉरवर्ड स्लैश कौन सा। तो चलिए ये सिंबल भी आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर हम इसी बटन को शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं तो एक डंडा डल जाएगा, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल बार, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना। अब इसके बाद हम एक और देखो यहाँ पे सिंपल इसको प्रेस करते हैं तो इसको बोलते हैं हम सिंगल कोट बोलते हैं। क्या कहते हैं, सिंगल कोट। अगर हम इसी बटन को क्या शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो बनेगा डबल कोट, सिंगल कोट, डबल कोट, या सिंगल इन्वर्टेड कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा, इनको ऐसे भी बोल सकते हैं, सिंगल कोट भी बोलते हैं, डबल कोट, या सिंगल इन्वर्टेड कोमा या डबल इन्वर्टेड कोमा, ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अगर हम इसको प्रेस करते हैं तो यहाँ पे बनेगा सेमी कोलन बनेगा, ठीक है, जिसको अर्धविराम बोलते हैं, सेमी कोलन। अगर हम शिफ्ट के साथ इसी को प्रेस करेंगे तो क्या बनेगा, एक कॉलन बनेगा, या रेशियो बोलती है। तो यहाँ तक के भी आपको सिंबल समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पे बताते हैं, जैसे कि हमने इसको आपको बता दिया था, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड स्लैश। अगर हम इसी बटन को शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो क्या बनेगा, क्वेश्चन मार्क बन जाएगा, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना। अगर हम देखो यहाँ को इस पर प्रेस करते हैं, इसको कहते हैं डॉट कहते हैं, या फुल स्टॉप बोल सकते हैं, और इसको कहते हैं हम कॉमा कहते हैं। तो ये दोनों आपको समझ में होगा। अब देखो यहाँ पे हम शिफ्ट के साथ इन दोनों बटन को प्रेस करते हैं, अब इनमें भी एक कन्फ्यूजन होता है, तो इसका भी कन्फ्यूजन मैं आपको दूर कर देता हूँ, किसको किस नाम से जानते हैं। जैसे कि इसको एक को कहते हैं लेस देन एंड ग्रेटर देन की जो सिंबल है, अब आपको समझना कौन सा लेस देन है कौन सा ग्रेटर देन, तो चलिए वो भी हम आपको बता देते हैं। जैसे कि इसमें लेस देन और ग्रेटर देन दोनों में से हम एक ट्रिक बताते हैं, वो आपको याद रखना। चलिए इसको मैं बैक कर लेता हूँ और यहाँ पे कैप लॉक ऑन करके एल दबाता हूँ। एल फॉर होता है लेस देन, और लेस देन का सिंबल किस तरह है, जिस तरह एल का मुंह ओपन है, जैसे एल का मुंह आप देख पा रहे हैं कि इस तरह ओपन है एल का मुंह, ठीक है। तो ग्रेटर लेस देन का सिंबल भी किस तरह बना, इस तरह बना है। तो आपको याद रखना जिसका मुंह एल की तरह खुला हो तो उसको क्या कहते हैं, लेस देन कहते हैं। बाकी का दूसरा आपको ऑटोमेटिक याद रह जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। तो आई होप आपने यहाँ तक के भी सिंबल सीख लाए होंगे। यहाँ पे हम बात करते हैं एंटर बटन हो गई, तो यहाँ पे बोलते हैं शिफ्ट बटन दो होते हैं, ठीक है, तो दोनों शिफ्ट बटन होते हैं। यहाँ पे कंट्रोल बटन भी दो होते हैं, और यहाँ पे विंडो बटन दो होते हैं, ठीक है, और अल्ट बटन भी दो होते हैं, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। चलिए यहाँ पे एक बटन होता है, इसको हम बोलते हैं मेन्यू बटन, या माउस का राइट क्लिक करते हैं। जैसे हम इसको प्रेस कर देता हूँ तो क्या है, माउस का राइट बटन काम करेगा। चलिए मैं माउस का राइट बटन क्लिक करता हूँ, जैसे यहाँ पे आता हूँ माउस का राइट बटन क्लिक करता हूँ, ये मेन्यू ओपन हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं इस बटन को प्रेस करता हूँ तो तब भी ये मेन्यू ओपन हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे माउस का राइट बटन या मेन्यू बटन बोलते हैं। अब बात करते हैं यहाँ तक हमारे कैप लॉक के बारे में, ठीक है। यहाँ पे 3 लॉक होते हैं, चलिए इसके बारे में मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। अब बात करते हैं यहाँ पे एक बटन होता है टैब, अगर हम टैब को प्रेस करेंगे तो 5 स्पेस बार आगे बढ़ जाएगा, ठीक है।
देखो 1 2 ऐसा 5 बार एक बार में 5 टैप बटन आगे चला जाता है, ठीक है। इस तक हो गया, यहाँ पे हमने बता दिया, तो इसको एस्केप की बटन बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कैप लॉक। यहाँ पे बताएं 3 लॉक होते हैं कीबोर्ड में। पहला यहाँ पे कैप लॉक, अगर देखो हम इसको हम प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे एक लाइट जल जाएगी कैप लॉक की, ठीक है। और यहाँ पे होता है एक नम लॉक, जो चलिए इसको मैं प्रेस कर देता हूँ तो ये लाइट जल जाएगी। एक होता है यहाँ पे स्क्रॉल लॉक, इसको प्रेस करेंगे तो तीनों लाइट जल जाएंगी कीबोर्ड में। अब तीनों का यूज कैसे करना वो हम आपको बता देते हैं। जैसे कि हम कैप लॉक है, अगर हमारा कैप लॉक ऑन है, ठीक है, यहाँ पे कैप लॉक ऑन है, लाइट जल रही, तो जो भी हम बटन प्रेस करेंगे वो सारे क्या कैपिटल में बनेंगे। अगर हम कैप लॉक बंद कर देंगे तो जो भी बटन प्रेस करेंगे वो स्मॉल लेटर में बनेंगे। तो आप समझ गए होंगे कैप लॉक का क्या यूज है, कैसे करना। अब बात करते हैं हम नम लॉक की। अगर नम लॉक ऑन है हमारा, तब तो हमारे ये क्या नंबर टाइप होंगे। अगर नम लॉक हमारा ऑन है तब तो हम नंबर टाइप कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारा नम लॉक बंद है तो हम देखो नंबर टाइप करेंगे, नंबर टाइप नहीं होंगे। कोई भी हम नंबर प्रेस करें, देखो कोई भी नंबर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी नंबर टाइप नहीं होता, तो नम लॉक जब ऑन होगा तभी हमारे नंबर काम करेंगे। ऐसे ही स्क्रॉल लॉक होता है इसी टाइप का। अगर हम स्क्रॉल लॉक ऑन कर देंगे तब हम जो स्क्रॉल करते हैं तो स्क्रॉल रुक जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप समझ सकते। तो आई होप आपने इतनी सारे बटन के बारे में जाना होगा, कीबोर्ड में किस सिंबल को किस नाम से जानते हैं। तो चलिए अब हम इनको सिंबल को बता देते, किसको किस नाम से जानते थे वो भी आपको याद रखना है। तो चलिए मैं MS वर्ड फाइल ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे कुछ सिंबल लिखे, अगर आप ये चाहते हैं फाइल, या तो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ताकि आपको सारे सिंबल एक साथ मिल जाएं, इनके नाम क्या है, या तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आपको आसानी रहेगी, ठीक है। या आप हमने इसकी PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, तो आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपको इंग्लिश टाइपिंग की स्पीड कैसे बढ़ाना है, तो कहाँ से टाइपिंग करना है, तो वो भी हमने कंटेंट आपको दिया था। तो अब आपको क्या करना है, तो हमने एक फ्री वर्जन सॉफ्टवेयर दिया है, अगर आप वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाहते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों की टाइपिंग आराम से कर सकते हैं, तो उसकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हमको कौन सा कीबोर्ड अच्छा रहेगा टाइपिंग के लिए, जिससे कि आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी आ जाए और जल्दी आ जाए, तो आप हमने उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दी, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। आपको जो भी कीबोर्ड अच्छा लगता है आप वो देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपने इस वीडियो में कुछ सीखा है, सही जानकारी मिली है, वो आपको कुछ जानकारी अच्छी लगी, तो अभी तक आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दें, बिल्कुल फ्री है, क्योंकि इसके पैसे नहीं लगते। आपको एक कमेंट जरूर करिए, आपको इस वीडियो में आपने क्या क्या सीखा, क्या जानकारी बताएं, आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे स्टेप कंप्लीट कराएं। अगर आप उन स्टेप को फॉलो कर लेते तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपकी इंग्लिश की स्पीड है तो 25 से 30 वर्ड पर मिनट आने लगेगी। बस आपने जो हमने तरीके बताए आपको उन्हीं को फॉलो करना है, और जो हमें प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ सेट दिए थे आपको उन्हीं की प्रैक्टिस करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। और बाकी हमने एक सॉफ्टवेयर दिया है आपको फ्री वर्जन का, वो आपको इंस्टॉल कर लेना है, तभी आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं टाइमिंग लगा के। पहले तो आपको MS वर्ड में ही प्रैक्टिस करना है, जब MS वर्ड में अच्छी टाइपिंग हो जाए इसके बाद ही आपको क्या करना है, सॉफ्टवेयर में जाना है। तो आई होप आपने इस वीडियो में कुछ सीखा। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हिंदी की टाइपिंग के भी हम इसी तरह स्टेप लाएं, तो उसके लिए भी आप कमेंट कर दें, तो हम इसका भी फुल कोर्स ला देंगे कि हिंदी की टाइपिंग में आपको कैसे स्टेप करना है, क्या क्या टाइपिंग करना है, कौन सा फॉन्ट में करना है, तो सारी जानकारी हम आपको डिटेल से बता देंगे। तो आपको कमेंट जरूर करना है कि हिंदी टाइपिंग भी आपको सीखना है। तो चलिए दोस्तों, हमने बेसिक कंप्यूटर कोर्स भी कंप्लीट करवा दिया, थ्योरी के माध्यम से, प्रैक्टिकल माध्यम से। अगर आप चाहते हैं कि बेसिक कंप्यूटर में आपको क्या क्या सीखना चाहिए, क्या क्या आना चाहिए, तो आप उनकी भी वीडियो देख सकते हैं। तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, तो एक एक करके वॉच कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए, आई होप आपने इतना कुछ सीखा और सही जानकारी लगी है। तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, एंड बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिलता है। इसके आपको पैसे नहीं लगते, बट आपको सब्सक्राइब करने से मुझे एक मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आपको थैंक यू सो मच।